हेलो गाइज, वेलकम टू इनसाइड स्पोर्ट। और मैं हूं अक्षित। अब बात करेंगे हम आईपीएल की उस टीम के बारे में जो पहले बहुत मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन आईपीएल जैसे ही स्टार्ट हुआ वो पायदान 10वें पर पहुंच गई है। और मेरे साथ उस पर बात करने के लिए हैं हमारे कलीग अभिजीत। अभिजीत, दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स पहले बहुत स्ट्रांग टीम मानी जा रही थी, लेकिन आईपीएल के उसके 3 मैचेस में हम बात करें तो वो मतलब एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से बिखर गई है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल अक्षय, तो मेरे ख्याल से जो सबसे बुरी बात जो उनके लिए हुई है वो है उनके रेगुलर कप्तान का ना होना। आप देख रहे हैं कि डेविड वार्नर जो है कोशिश कर रहे हैं इस टीम को एक साथ इंटीग्रेट, या हम जिसको क्रिकेटिंग टर्म्स में बोलते हैं एक साथ रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी इस टीम पर कंट्रोल नहीं दिख रहा है। इंजरीज अपनी जगह हैं, लेकिन इतने सारे प्लेयर्स का फॉर्म में ना होना ये अपने आप में एक बहुत बड़े असमंजस की बात है। आप अगर बल्लेबाजी देख लें तो वहां पर कोई क्लिक नहीं कर रहा। आप गेंदबाजी देख लें, वहां पर कोई आपके बॉलर, आपको मैच टेकिंग, जो विकेट टेकिंग बॉलर जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि हमारी फील्डिंग भी मेरे ख्याल से, और जो 10वां पायदान है वो बिल्कुल सही है अभी तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से। क्योंकि अगर आप उनकी नेट रन रेट के बारे में बात करें, वो भी इतनी बुरी है कि अगले 11 मैचों में अब या तो कोई चमत्कार जो कि आईपीएल में हमने देखा है, मुंबई इंडियंस ने कई बार किया है, चेन्नई ने कई बार किया है, लेकिन क्या दिल्ली वो कर पाएगी, इस पर मुझे अभी भी संदेह है अक्षय। अगर दिल्ली के पहले मैचेस की बात करें, तीनों मैचेस की बात करें, तो बड़े मार्जिन से हारी है। पहला मैच जो कि लखनऊ के अगेंस्ट हारी, फिर गुजरात के अगेंस्ट 6 विकेटों से हारी, और अब कह सकते हैं कि राजस्थान के अगेंस्ट वो 50 से ज्यादा रनों से हारी। तो ये जो मार्जिन है ये उनको कहीं ना कहीं बाद में दुख देने वाला है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अगर आप एक होता है कि मैच को हारना और एक होता है कि पहले ही हथियार डाल देने। मुझे ये लगा कि दोनों मैच जो वो हारे हैं दिल्ली के खिलाफ, माफी चाहूंगा कि जो पहला मैच था लखनऊ के खिलाफ, वहां पर भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई, मार्क वुड ने आपको बहुत परेशान किया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, जो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा वो था राजस्थान के खिलाफ जो गेम। आपने देखा कि डेविड वार्नर 19 ओवर तक खेले, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट क्या था? शायद 110 112 के बीच में था। कहीं पर भी जो हम इंटेंट बोलते हैं, जो मैं कमेंटेटर्स की भी जब मैं सुन रहा था उनको, तब रॉबिन उथप्पा जो अपने जमाने के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे, उन्होंने कहा कि ऐसी इनिंग्स का आज की क्रिकेट में कोई स्थान नहीं, और बिल्कुल कोई स्थान नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो किसी को, जो भी डेविड वार्नर है, जैसे मैंने कहा कि उनका अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा, और साथ ही साथ ये भी चीज नहीं दिखाई दे रही कि क्या किसी को रोल क्लैरिटी है। उनका अपनी बल्लेबाजी पर भी कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, एक खिलाड़ी का फॉर्म में ना होना समझ में आता है, लेकिन आप अगर 11 के 11 खिलाड़ी, अगर आप ऐसे खिलाड़ी पार्क पर उतारेंगे जिनसे कोई एक भी आपका मैच विनर ना हो। मिचेल मार्श चलिए अभी पेटर्निटी लीव पर वापस गए हैं, लेकिन साथ साथ में आप गेंदबाजी पकड़ लें, साकरिया को पकड़ लें, उनसे इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने भी काफी अपना नाम बनाया था। लेकिन अभिजीत, एक और चीज है, दिल्ली की जो टॉप ऑर्डर है, जैसे पृथ्वी शॉ की हम बात करें, उन पर इतना खर्च दिल्ली कर रही है, सरफराज खान को लेकर आए, तो मतलब ना तो टॉप ऑर्डर चल पा रहा है, और फिर जो नीचे के बैट्समैन हैं उन पर काफी लोड पड़ जाता है, और सिर्फ डेविड वार्नर अकेले टीम को नहीं ले जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। विराट कोहली ने भी बहुत सालों तक कोशिश करी आरसीबी के साथ, और विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल नहीं जीत पाए। अगर आपको आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी टीम में 3 से 4 बड़े मैच विनर होने जरूरी हैं, और उसके साथ साथ में ऐसे खिलाड़ी जो हर जगह पर कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे बहुत ही ताज्जुब हो रहा है ये जान के कि पृथ्वी शॉ की फिटनेस, अगर आप उन्हें देखें, वो किसी भी एंगल से फिट नहीं दिख रहे, और शायद यही रीजन है कि वो उनका भारतीय टीम में चयन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप अनफिट होंगे यो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। और लगातार कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं। कंट्रोवर्सी चलिए मैदान के बाहर की बात है तो हम वहां बात नहीं कर सकते अभी, लेकिन अगर आप बात करें सरफराज खान, हाँ मैं उनकी फॉर्म से थोड़ा, और रादर की जैसे वो खेले हैं अभी तक, उससे थोड़ा सा मैं कहूंगा कि विचलित जरूर हूं, क्योंकि बहुत बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं रणजी। और बिल्कुल उसके बावजूद भी रन ना बनाना, चलिए टॉप ऑर्डर। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा जो, और मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा अक्षित, की जो आपके कोच हैं, उन्होंने, रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो जब कोच ऐसी बात बोल दे, कप्तान से रन नहीं बन रहे, कोच से कोई सपोर्ट नहीं, तो टीम कहां जाएगी? बिल्कुल, टीम का मनोबल कितना गिर चुका है ये हम कोच के उस बयान से देख सकते हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं तो मतलब ये है कि टीम पूरी तरह से बिखर चुकी है। और मुझे तो ये भी मतलब लगता है कि आने वाले टाइम पे कहीं डेविड वार्नर पे ना गाज गिर जाए और उनकी कप्तानी ना चली जाए दिल्ली कैपिटल्स की। देखिए, जहां तक कप्तानी की बात है अक्षय, वो वैसे भी स्टैंड इन कैप्टन है,
ऋषभ बिल्कुल पंत, हम सब प्रे करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि उनको बिल्कुल मिस कर रही है टीम। ये आप देख सकते हैं, शायद इमोशनल भी हैं उनके लिए, क्योंकि पहले मैच में जैसे जेस्चर दिखाया गया, जर्सी उनकी टांगी गई, शायद बीसीसीआई वालों ने कुछ कहा होगा, बिल्कुल। तो उसके बाद नहीं उन्होंने लगाई। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये शायद एक मेंटल साइड है, मेंटल इफेक्ट जरूर हो रहा है ऋषभ पंत का ना होना, क्योंकि डेविड वार्नर को भी शायद ये पता नहीं था कुछ महीने पहले या कुछ हफ्तों पहले कि शायद वो कप्तानी करेंगे। और यहाँ पर जब आप अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो खासकर जब आप डेथ ओवर बॉलिंग की बात करें, आपको एक भी बॉलर नहीं दिखा, मुझे तो एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रहा कि अगर आप इस गेंदबाज के बॉलिंग में भी पूरी तरीके से फेल रही है दिल्ली, क्योंकि जो उनके भारतीय दल के जो मेंबर्स हैं, बॉलर्स हैं, जैसे कि चेतन सकारिया की बात करें, मुकेश कुमार की बात करें, तो वो उतना दमखम दिखा नहीं पाए, ना तो वो पेस है उनके पास, ना वेरिएशंस वो दिखा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतलब जो भारतीय गेंदबाज हैं दिल्ली के खेमे में, वो बिल्कुल उन्होंने नाखुश किया है कोचेस को भी और दिल्ली के फैंस को भी। एक और चीज है जो यहाँ पर, वो है कि जो पावर प्लेयर है, जो आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, उसका भी दिल्ली ने कुछ खास इस्तेमाल नहीं किया। लास्ट मैच में आपने देखा पृथ्वी शॉ को लेकर, हाँ बेहतरीन कैच था संजू सैमसन का, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप अगर पिछले मैचेस की भी देख लें तो ये एक ऐसा कोड है जो हर कप्तान को अभी इसको क्रैक करना है। शायद अभी तक MS धोनी और हार्दिक पांड्या अकेले ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हम जो हो गया सो हो गया, अब वो 10वें स्थान पर है, लेकिन अब अक्षित आगे क्या, आगे दिल्ली के 11 मैचेस हैं, और 11 मैच में अगर मेरी गणित सही है तो आपको मिनिमम 16 पॉइंट्स चाहिए, और 16 पॉइंट जीतने के लिए या लेने के लिए दिल्ली के पास मिनिमम 11 में से 8 मैच जीतना बहुत जरूरी है। और क्या ऐसा मुमकिन है अक्षय? मुमकिन तो हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि ना आपके बल्लेबाज फॉर्म में है, ना आपकी गेंदबाजी कुछ कमाल कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली के लिए, वो कहते हैं ना कि राह थोड़ी मुश्किल है। दिल्ली के लिए दिल्ली अभी दूर है, कहने का तात्पर्य ये है। और अगर हम ये देखें अक्षय, अगले 3 मैच जो हैं वो तीनों बड़ी टीम के खिलाफ है। मुंबई खुद स्ट्रगल कर रही है, फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो अपने घर में बहुत अच्छा खेलती है, और कोलकाता नाइट राइडर्स, अपने देखा कि उन्होंने कैसे गुजरात टाइटंस को उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हारा हुआ मैच जीत के लेके गए, 7वें आसमान पर होगा। और यही एक ऐसी विक्ट्री चाहिए, ऐसी एक जीत चाहिए दिल्ली को जिससे उनका मनोबल बढ़ सके। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका जो सपोर्ट स्टाफ है उनको अपना काम करना पड़ेगा। अजीत अगरकर हो भले ही, या रिकी पॉन्टिंग हो, या उनके साथ जो भी सपोर्ट स्टाफ में अभी जो अवेलेबल हैं, सारे खिलाड़ियों का मनोबल, क्योंकि जैसे हार्दिक पांड्या ने एक बार कहा था कि जैसे विनिंग एक हैबिट होती है, लूजिंग भी एक हैबिट होती है। अगर आप जीतते जाए तो वो आप और जीतना चाहते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब जब आप हारते जाते हैं तो खिलाड़ी बोलते हैं इसके आगे मैं क्या करूं। मैं ये नहीं चाहता, और रादर कोई भी दिल्ली कैपिटल्स का फैन ये नहीं चाहेगा कि दिल्ली उस माइंडसेट के साथ अगले मैच में उतरे, क्योंकि यहां से 2 से 3 मैच और हारना, इसका मतलब गेम। अभी एक और क्वेश्चन है कि दिल्ली बाहर मैचेस तो जीत ही नहीं रही है, अपने घर पे भी वो मैच नहीं जीत पा रही है, तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं सेटबैक है। और क्योंकि दिल्ली अगर यहाँ पे अपने होम ग्राउंड पे मैच जीतती है तो फैंस का मनोबल भी बढ़ता है, साथ में टीम का मनोबल भी बढ़ता है, और चीयर्स करने जिस तरीके से फैन आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली को अगर अपने आप को बनाए रखना है IPL में, तो उसको जीतना तो होगा। और साथ में आपको, अगर आप अपने लिए नहीं खेलना चाहते फिर तो अपने फैंस के लिए खेलिए, क्योंकि फैंस कब आएंगे, जब उन्हें पता हो, जब उनको ये दिख रहा है कि हाँ हम तो मैच हारते जा रहे हैं, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि हाँ हम आए, हम आपके लिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, जाइए दिल्ली कैपिटल्स, जाइए, जाके उनका जो शेर लगा है उनके जो जर्सी के ऊपर, वो कैसे लोड करेगा। लेकिन उससे भी आगे बेहतरीन वाली बात यह है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि दिल्ली शायद एक अकेली ऐसी फ्रेंचाइजी है इस पूरे टूर्नामेंट में जिनका होम रिकॉर्ड उनका बहुत खराब है, अवे रिकॉर्ड उनका बेटर है। तो शायद 70 में से 40 मैच वो जीते हैं और 30 हारे हैं, सो दैट इज अराउंड 55 to 60% है उनका विन रेशियो इन कोटला और रादर इन अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये एक अपने आप में डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि सारी टीम, जितनी भी आप राजस्थान को देख लें, चेन्नई को देख लें, बैंगलोर को देख लें, मुंबई को देख लें, वो अपने घर को अपना किला बनाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर जब
दिल्ली अपना घर नहीं बचा पा रही है तो आप बाहर जाके दूसरों के मैदान में कैसे जीतेंगे? बिल्कुल। और अगला मैच जो है दिल्ली का वो मुंबई के साथ है। तो मुंबई की एक ऐसी टीम है अभी तक जो थोड़ी सी लग रही है कि डामाडोल सिचुएशन है। उनकी भी हालत दिल्ली जैसी है, बिल्कुल। बस वो 2 में से 2 तो हारे हैं। यहाँ पर दिल्ली के पास मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, मौका तो दोनों टीमों के पास है अक्षत। यहाँ पर दिल्ली के पास भी है और मुंबई के पास भी है। वो 2 पॉइंट के चुके, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो 10 में से 7 टीमें हैं या 8 टीमें हैं जिन्होंने ऑलरेडी मिनिमम 2 पॉइंट्स जीत चुके हैं। शायद दिल्ली एक मैच जीता है। बिल्कुल, एक मैच, मिनिमम 1 मैच जीता है। कई टीमों ने 2 मैच भी जीते हैं, बहुत सारी टीमें जिन्होंने 2 मैच जीते हैं। और जैसे हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बोलते हैं टू गेट ऑफ द मार्क, जैसे बैट्समैन के लिए होता है, वैसे ही यहाँ पर दिल्ली के लिए पॉइंट्स टेबल पर ऑफ द मार्क होना बेहद जरूरी है। मैच भी उनके घर में है और फैंस यही चाहेंगे कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की तरफ बढ़िए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो दिल्ली और मुंबई के बीच जो मैच है उसमें आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी? देखिए, मैं बोलूंगा कि 60-40 इन फेवर ऑफ मुंबई। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंबई की बॉलिंग में वो जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो अभी भी बेहतर है ऑन पेपर। लेकिन दिल्ली को अगर ये मैच जीतना है तो बहुत ही आपको सकारात्मक सोच के साथ उतरना पड़ेगा और उसके साथ साथ में ऐसे खिलाड़ियों का आप चयन करिए जो आपको बिलीव करते हैं। अक्षर पटेल का इतनी नीचे बल्लेबाजी करना, जिस फॉर्म में वो हैं, अगर मैं कप्तान होता तो शायद उनको मैं पिंच हिटर की तरफ भेजता, लाइसेंस देता उनको कि जाइए खेलिए मारिए। लेकिन उनका इतने नीचे बैटिंग करने, जो आपके इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, आप उन्हें रोक के नहीं रख सकते। वो पावर हिटर नहीं है, अक्षर पटेल पावर हिटर नहीं है। अक्षर पटेल को भी 3, 4, 5 बॉलें लगती हैं, फिर वो अपना गेम दिखाते हैं। उसी तरह बैटिंग ऑर्डर को सही करने की जरूरत है और बॉलर्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि यहाँ पर मेरे को कौन मैच जिता सकता है। मुंबई के भी अपनी प्रॉब्लम जरूर हैं और उसको एक्सप्लॉइट करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है दिल्ली के पास। अक्षर, तो आप भी हमें बताइए डिसाइड करके कि कल के मैच में, यानी कि दिल्ली और मुंबई के मैच में कौन जीतने वाला है। आप अपनी प्रेडिक्शंस हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे के मैचेस के लिए हम इसी तरह से लाइव आते रहेंगे। शुक्रिया।